और यार देखो, बीच में वीडियो के मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि हम 10 के सब्सक्राइबर से 500 कदम दूर खड़े हैं, 500 कदम। तो गाइज आज रात में जब वॉच अलोंग होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज वॉच अलोंग के टाइम हम 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे करें और हम आज यूनाइटेड की विक्ट्री साथ में सेलिब्रेट करें। तो डू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एमयूएफसी एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताओ जाके कि भाई एक ऐसा चैनल है जो कि यूनाइटेड का अल्ट्रा चैनल है और वहां पर आप जाकर यूनाइटेड के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो गाइज आग लगा दो, फोड़ दो वो लाल बटन बस, और पहुंचा दो इस वन एमयूएफसी चैनल को जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर्स। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी, योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला के गेम की, जो कि खेला जाने वाला है एफए कप के प्रेस्टिजियस टाइम में। अब बहुत सारी यंगर जनरेशन जो अभी अभी फुटबॉल देखना शुरू की है, शायद उनको एफए कप की सिग्निफिकेंस के बारे में इतना नहीं पता होगा। मतलब वर्ल्ड फुटबॉल का सबसे पुराना कंपटीशन है इंग्लिश एफए कप। आप जब एफए कप के फाइनल में पहुंचते हो तो वो आपके क्लब के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, क्योंकि आपकी टीम को इंट्रोड्यूस करा जाता है राजघराने के परिवार से, जो उनकी क्वीन है एलिजाबेथ सेकंड, उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन होता है। एंड उनके जो प्रिंसेस हैं उनके साथ आपको मतलब मिलवाया जाता है। इंग्लिश इतिहास में तो इस कप की मान्यता है ही बहुत ज्यादा, बट साथ ही साथ वर्ल्ड फुटबॉल में ये इस प्रेस्टिजियस एफए कप का जो स्टेचर है, जो वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा है। और ये कंपटीशन जो जीतता है वो यूरोपा लीग के क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहली चीज जो यूनाइटेड को करनी है इस सीजन, वो करनी है कि भाई एक ट्रॉफी घर वापस लेकर आओ, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन 5 इयर्स जब हमने लास्ट ट्रॉफी जीती थी अपनी, जो कि था यूरोपा लीग। एफए कप हमने जीता था लुई वेनहाल के अंडर, उसके बाद से हमने एफए कप नहीं जीता है। हम एक बार फाइनल पहुंचे हैं, लास्ट सीजन हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, मतलब उससे पिछले सीजन जब हम चेल्सी के हाथों पीटे गए थे बुरी तरीके से वेम्बली पे। अब ये एफए कप एक ऐसा कंपटीशन है जो कि इंग्लिश टायर की सबसे छोटी लीग जो होती है ना, उससे लेकर और प्रीमियर लीग तक की टीमों को एक ही लेवल पर लाकर खड़ा करता है। क्योंकि वो टीम्स जो कि नॉन रजिस्टर्ड लीग में खेल रही हैं, उन टीम्स को भी मौका मिलता है कि वो यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, स्पर्स, इन टीमों के साथ compete करें इस प्रेस्टिजियस ट्रॉफी के लिए। आप माहौल देखो, कल जब नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आर्सेनल को हराया, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट एक ऐसा क्लब है जो कि 2 यूसीएल टाइटल जीता हुआ है, 2 यूरोपियन कप्स जीता हुआ है, बट अभी वो चैंपियनशिप में खेल रहे हैं। और एक चैंपियनशिप की टीम जब आकर मतलब अपने ग्राउंड पर होस्ट करती है आर्सेनल जैसे क्लब को, जिसने सबसे ज्यादा बार एफए कप की हिस्ट्री में ये कप उठाया हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। एंड भाई दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज द मैजिक ऑफ एफए कप। एंड यूनाइटेड का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो आर्सेनल के बाद दूसरा ऐसा क्लब जिसने सबसे ज्यादा ये ज्यादा बार कंपटीशन जीता है, तो इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अभी इस ट्रॉफी की दरकार बहुत ज्यादा है। कल रेल्फ रेनियक ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने उसमें यही बोला है कि मुझे इस कंपटीशन की वैल्यू पता है। फॉर मी इट्स अ वेरी स्पेशल कंपटीशन, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कंपटीशन, और मैं चाहता हूं कि मेरी टीम इसको यूसीएल समझकर खेले, मेरी टीम इसको सीजन का आखिरी गेम जब टाइटल डिसाइड होने वाला है वो समझकर खेले। क्योंकि जब तक इन प्लेयर्स के अंदर वो रियलाइजेशन नहीं आएगा कि ये किस चीज के लिए compete कर रहे हैं, ट्रॉफी जीतना क्या होता है, ट्रॉफी के पास तक पहुंचकर वापस आने का दुख क्या होता है, अभी इनको समझ में नहीं आया है। जबकि ये पिछले सीजन यूरोपा लीग हार कर आए हैं। तो बहुत जरूरी हो जाती है ये चीज कि आज जो भी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी टीम से, वो 100 नहीं 120% निकल कर आए, वो 200% निकल कर आए। क्योंकि आपको अगर इस साल एक ट्रॉफी जीतनी है तो आपको टारगेट करना पड़ेगा एफए कप, क्योंकि एफए कप जीतना इज लाइक डिफीटिंग ईच एंड एवरी टीम इन द कंपटीशन। ठीक है ना? मतलब प्रीमियर लीग का अपनी सिग्निफिकेंस है, बट एफए कप की रॉयल्टी, एफए कप का की लग्जरी, वो एक अलग चीज है यार। और दूसरी चीज ये आती है कि अभी इस टाइम पर जब माहौल इतना खराब है, तब आपको ये मैच हर हाल में जीतना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ फैन बेस को ये रियलाइज करवाना पड़ेगा, नहीं, हमारा फोकस अभी भी ट्रॉफी जीतने पर है, ये टीम अभी भी यूनाइटेड है। और साथ ही साथ हमारा जो मेन मोटिव है वो है हमारे मैनेजर को सपोर्ट करना, और हमारे फैन बेस को वो गुजरे इस सीजन कल में जो भी हाथ मतलब गंदी परफॉर्मेंस हुई है, उनको बुलाकर अच्छा डिलीवर करना परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर
कल रैगनिक ने कंफर्म कंफर्म कर दिया है कि कवानी इज गोइंग नोवेयर, ठीक है ना। तो कवानी का तो किस्सा सुलट गया है, बाकी आउटगोइंग्स वगैरह जो भी हैं वो हम देखेंगे। अब यूनाइटेड ने अपने पिछले 12 एफए कप फिक्चर्स में 10 बार एस्टन विला को धूल चटाई है। तो बहुत ही अच्छा कप फिक्चर है हमारे लिए जब हम एस्टन विला के अगेंस्ट खेलते हैं। और एस्टन विला अपने पिछले 6 एफए कप टाइज हार कर आ रही है। मतलब पिछले 6 साल में जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं वो हारे हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेले जिनका एफए कप में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट ये वही टीम है जिसने ओल्ड ट्रैफर्ड पर यूनाइटेड को धूल चटाई थी, जिसने यूनाइटेड का वो विनिंग रन रोका था, जिसने ओल्ड ट्रैफर्ड पर ब्रीच किया था पहली बार आकर इस सीजन ओल्ड ट्रैफर्ड का फोर्ट्रेस। तो उसके बाद जब यूनाइटेड को पेनल्टी मिली, ब्रू ने पेनल्टी भाई छक्का मार के ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर पहुंचा दी। और फिर उसके बाद उनका हरामखोर गोलकीपर मार्टिनेज नाच रहा था स्ट्रेटफोर्ड एंड के सामने। तो जब आप ऐसी चीजें करते हो ना, एक बार सिमियोनी से जाके पूछो क्या हाल होता है आपकी टीम का। तो ये प्लेयर्स इसको एज अ मोटिवेशन यूज कर सकते हैं, स्पेशली ब्रूनो एंड रोनाल्डो। क्योंकि रोनाल्डो को मॉक किया जा रहा था उस पेनल्टी के लिए कि क्रिस्टियानो यू कम एंड टेक दिस पेनल्टी, एंड ब्रूनो ने वो पेनल्टी मिस की थी। तो ये दो प्लेयर्स से मैं चाहता हूं कि ये अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आज डिलीवर करे फील्ड पे, और साथ ही साथ जो अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं वो आज इस कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करके ये बताएं कि नहीं, हम फोकस्ड हैं, हम तैयार हैं आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। अब उसके साथ ही साथ जेरार्ड, स्टीवन जेरार्ड जो कि एस्टन विला के मैनेजर हैं, उनकी लास्ट मीटिंग जब थी ना यूनाइटेड के साथ, तो वो एक फेमस इंसिडेंट हुआ था कि वो सब्स्टिट्यूट होकर आए थे एंड ही वाज गॉन इन 38 सेकंड्स, क्योंकि उन्होंने आंद्र हेरा पे 2 फुटेड टैकल दे मारा था और स्ट्रेट रेड कार्ड, भाई स्ट्रेट रेड कार्ड, गॉन इन 38 सेकंड्स। और आखिरी नॉर्थ वेस्ट डार्बी में यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलते हुए स्टीवन जेरार्ड को रेड कार्ड देखना पड़ा था। अब स्टीवन जेरार्ड के मैं करियर की बात करूं एज अ प्लेयर, जब वो यूनाइटेड के अगेंस्ट खेले हैं तो सिर्फ 13 बार वो जीते हैं, 2 उन्होंने ड्रॉ खेले हैं, और 20 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। और अगर मैं अभी एस्टन विला की लीग पोजीशन की बात करूं तो ज्यादा कुछ उन्होंने अच्छा किया नहीं है, बट जेरार्ड के आने के बाद से उनकी परफॉर्मेंस जरूर अपग्रेड हुई है। अभी वो 13वें पायदान पर बैठे हुए हैं, 13th इन द लीग टेबल एंड विद 21 पॉइंट्स। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं, सॉरी 13th इन द लीग टेबल विद 22 पॉइंट्स। अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं तो यूनाइटेड अभी अपना पिछला गेम हार कर आ रही है, तो 7वें पायदान पर बैठी हुई यूनाइटेड की टीम हमारी, और विद 31 पॉइंट्स। तो ये दोनों ही टीम्स अपना पिछला प्रीमियर लीग का गेम हार कर आ रही हैं। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट एस्टन विला हारी, और हमने वूल्स के अगेंस्ट घुटने टेक दिए। हमने भाई कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम डर गए, हम डर गए, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हम हार गए वो गेम ओल्ड ट्रैफर्ड पर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस टाइम पर जब टीम के अंदर माहौल और मीडिया में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो ये परफॉर्मेंस हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी छीछा लेतर मची हुई है टीम की वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, देखो 4-2-2 इज नॉट वर्किंग, और रेनियक ने अभी जो इंटरव्यू दिया था उसमें ये बोली थी कि हम 3 डिफेंडर के साथ ट्राई कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं 3-4-2-1 की फॉर्मेशन, हम देख सकते हैं 3-4-1-2 की फॉर्मेशन। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो जो 3 सेंटर बैक खेलेंगे वो कौन होंगे, क्योंकि विक्टर लिंडलॉफ इज बैक, राफेल वरान इज फिट, एंड फिल जोन्स तो करना ही करना चाहिए स्टार्ट। हैरी मैग्वायर इज बैक इन ट्रेनिंग, बट आई डोंट थिंक ही विल रिस्क एंड रश हैरी मैग्वायर इनटू द स्टार्टिंग 11, और करना भी नहीं चाहिए। पिछली बार जब सोल्शर ने ये चीज की थी ना, हम लेस्टर के अगेंस्ट 4-1 हारे थे प्रीमियर लीग में, तो आई डोंट वांट दैट। उसके साथ ही साथ विंग बैक की पोजीशन पर मुझे नहीं चाहिए लूक शॉ, मुझे नहीं चाहिए वैन बिसाका, मुझे चाहिए एलेक्स टेलेस और डिएगो डेलो। क्योंकि अगर आप 3-4-1-2 की फॉर्मेशन में जा रहे हो तो आपको विंग्स पर अपने विंग बैक्स जो हैं वो ऐसे चाहिए जो कि आपके अटैकिंग फेज में आपको हेल्प कर पाए। दूसरी चीज अब ये आती है कि मिडफील्ड का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। देखो स्कॉट मैकटोमिने वाज पिस पुअर अगेंस्ट वुल्स, नमैनिया मैटिच वाज पिस पुअर अगेंस्ट वुल्स। तो फ्रेड के ना होने से हमें दिख रहा है कि हमारा जो वर्क रेट है मिडफील्ड का वो बिल्कुल किल हो चुका है, क्योंकि स्कॉट मैकटोमिने कुछ भी नहीं करता, एंड मैटिच के पास वो लेग्स नहीं है जो कि वो 90 मिनट तक एक ही इंटेंसिटी के साथ खेल पाए। एंड एस्टन विला प्रेस करेगी, गंदा प्रेस करेगी आपको, वो हंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने लिवरपूल के नाक में भी दम कर रखा था। वो जितने गेम हारे भी है ना, वो फाइट देकर हारे हैं। इवन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी वो बहुत अच्छा खेले थे। तो ये नहीं कह सकता मैं कि विला के अगेंस्ट गेम हमारा इजी होने वाला है। और अभी वो कुटिन्यो को लेकर आया, कुटिन्यो इतना
सही प्लेयर है ना। जब वो प्रीमियर लीग में था सबको पता है, बारसा में जाके उसका नहीं चला, सिक्का नहीं चला। कभी कभी कुछ साइनिंग्स वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि आप यूनाइटेड में भी देख लो तो अलेक्सिस सैंचेज की साइनिंग वर्क नहीं की थी। बहुत सारी साइनिंग्स, एंगल डी मारिया की साइनिंग भी वर्क नहीं की थी। तो कभी कभी क्लब का और प्लेयर का वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। बट जेरार्ड ने कुटिन्हो के साथ खेला है और उसको पता है उस प्लेयर को यूज कैसे करना है। तो हमें कंटेन करना पड़ेगा प्रेशर, और हमें अपना इस गेम में मोमेंटम बनाए रखना पड़ेगा। यूनाइटेड की अगर मैं होम रिकॉर्ड की बात करूं एफए कप में, बहुत शानदार होम रिकॉर्ड है। हम पिछले 9 गेम्स में अनडिफीटेड हैं अपने ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर एफए कप में। तो भाई हमें ये प्रथा बनाए रखनी होगी। और दूसरी चीज ये है कि आपको अगर बेस्ट निकालना है आउटपुट, तो आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी अपने प्लेयर्स को, और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे अपने मिडफील्ड प्लेयर्स को कि आपको कब प्रेस करना है, कब प्रेस नहीं करना है। अंधे लौड़े भागे दौड़े जैसे वाला काम नहीं करना है भाई, कि दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, कुछ इनपुट निकल कर नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब मुझे मिडफील्ड में अगर नंबर 6 की पोजीशन पर किसी को खिलाना है, क्योंकि नंबर 6 की पोजीशन में एक प्लेयर बैठाना पड़ेगा, तो सोल में खिला दो मैटिच को, ठीक है ना। और आसपास खिला दो उनके इर्द गिर्द आप डॉनी वेंडरबीक और फ्रेड। ये तीन की जो मिडफील्ड है ना, 3-4-1-2 अगर हम खेल रहे हैं तो उसमें तो फिर चांस ही नहीं है। तो आपको फिर दो नंबर 6 खिलाने पड़ेंगे। तो अगर आप खिला रहे हो तो फ्रेड और डॉनी की पार्टनरशिप खिलाओ, क्योंकि पीछे आपके पास 3 सेंटर बैक हैं। 3 सेंटर बैक की पोजीशन में आप डॉनी और फ्रेड को यूज कर सकते हो। बट आप फोर्स सेंटर, मतलब जब 4 डिफेंडर्स हैं उस फॉर्मेशन में फ्रेड और मैकटोमनी की जोड़ी सही, वो सॉरी फ्रेड और डॉनी की जोड़ी सही नहीं बैठती है इन माय ओपिनियन। उसके साथ ही साथ अपफ्रंट आपको खिलाना पड़ेगा ब्रूनो को, क्योंकि ब्रूनो इज दैट वन प्लेयर हु क्रिएट्स एवरीथिंग। और अभी अगर मैं 3-4-1-2 के साथ जा रहा हूं तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई कवानी को और रोनाल्डो को मैं खिलाऊं। ठीक है, पिछले गेम में, वूल्स के गेम में वर्क नहीं किया, बट पूरी टीम हग रही थी, बॉल प्रोग्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था। अब दूसरी फॉर्मेशन जो हम जा सकते हैं वो हो सकती है 4-2-3-1 की फॉर्मेशन। अब उस फॉर्मेशन में हमें सैंचो को यूज करना पड़ेगा राइट विंग पे, और हमें यूज करना पड़ेगा रेशफोर्ड को लेफ्ट विंग पर। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे बट रेशफोर्ड हग रहा है, हग रहा है, पता है हग रहा है, बट लेफ्ट विंग पे खिलाओ उसको, ठीक है, अच्छा करेगा। साथ ही साथ नंबर 10 के रोल में ब्रूनो को खिलाओ, क्योंकि ब्रूनो को नंबर 10 के अलावा कहीं और फिट करने का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ब्रूनो की परफॉर्मेंस लेवल जो है ना, नंबर 10 से निकलने के बाद बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो वो रिस्क हमें नहीं नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि हमें ये गेम जीतना है और अच्छे से जीतना है, हम इतने सारे चेंजेस नहीं कर सकते कि हम भाई सेकंड फ्रेंच टीम उतार दें और वहां पर हम अपना कैराबाओ कप जो हमने बॉटल किया था वो हम एफए कप जाकर बॉटल करते हैं। कैराबाओ कप पे मुझे दुख नहीं हुआ था बिल्कुल भी, बट एफए कप एक ऐसा कंपटीशन है जो कि हमें जीतना ही जीतना चाहिए सीजन, क्योंकि बहुत साल हो गए यार। इट्स बीन 6 years सिंस वी लास्ट लिफ्टेड दैट कप, फकिंग कप। तो जीतना है हमें ये कप। और प्रीमियर लीग गई, चैंपियंस लीग में मैं नहीं देख रहा कि चैंपियंस लीग हम जीतेंगे, बट एफए कप हम जीत सकते हैं। तो हमें रियलिस्टिक टारगेट रखना पड़ेगा। अब डीन हेंडरसन स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, गोल गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि ही इज गेटिंग 100K पर वीक। अगर वो एफए कप में भी नहीं खेलेगा तो फिर कहाँ यूज करेंगे उसको। साथ ही साथ अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हम फॉरवर्ड लाइन में हम ग्रीनवुड को चांस देंगे आगे, या फिर आज हम कवानी रोनाल्डो की पार्टनरशिप देखेंगे। तो बहुत ही यू नो मैं चाहता हूं कि बैलेंस लाइनअप रहे। हम इसलिए ना खिलाए प्लेयर्स को क्योंकि हम उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बट हाँ, मैं चाहता हूं कि डॉनी वेंडरबीक को आज के गेम में मौका मिले, और जहां तक है मिलेगा, मैं चाहता हूं कि जोन्स खेले जो कि खेलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि फॉर्मेशन क्या रहेगी और सेटअप क्या रहेगा और किस इंटेंट के साथ ये प्लेयर्स खेलेंगे। क्योंकि अगर आपको मीडिया का मुंह बंद कराना है, अगर आपको फैन बेस को तसल्ली दिलानी है, तो आपको ये गेम जीतना पड़ेगा और डोमिनेट करके जीतना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो गाइस प्लीज यार छोड़ो यार, क्या कहा जाए। और अभी तक जिन्होंने वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, पैसे नहीं लगते यार, कम ऑन यार, फ्री का बटन है।